सुपर साइक्लोन अम्फान ने जमकर तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हुई है। दोनों राज्यों के कई इलाकों में पेड़ गिरे, दीवारें गिरी और कई लोगों की मौत भी हो गई। ओडिशा में जहां 3 लोगों के मरने की खबर है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 10 से 12 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि तूफान के कारण कई इलाके तबाह हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से तबाही मचाई है इस तूफान ने, सुपर साइक्लोन अम्फान ने, जिसकी वजह से करीब 10 से 12 लोग पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें कि वहां पर एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही मौजूद थी, जिन्होंने लगातार जब से चेतावनी मिली तब से ही काम करना शुरू कर दिया था। और जो भी तटीय इलाकों के जो लोग थे, जो रिहायशी इलाके थे, उनको खाली करवा दिया गया था। लाखों की संख्या में लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया सुरक्षित स्थानों पर। और ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो बिजली के खंभे हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। बिजली गुल हो गई है, कई शहरों में, कई इलाकों में बिजली गुल रही इस तूफान की वजह से। और ये तूफान एक तबाही की तरह आया है और ऐतिहासिक ये तूफान बताया जा रहा है। कई सालों के बाद इस तरह की तबाही देखने को मिली है। तेज बारिश, तेज आंधी आई और बहुत कुछ उखाड़ कर चली गई। बहुत भारी नुकसान इसकी वजह से बताया जा रहा है। हालांकि जानी नुकसान को कम से कम करने की जो कोशिश थी एनडीआरएफ की और भारत सरकार और राज्यों की सरकारों की, वो कहीं ना कहीं सफल रही। लेकिन उसके बावजूद भी करीब 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। 3 लोग ओडिशा में और 10 से 12 लोग पश्चिम बंगाल में मारे जाने की खबर है। सीएम ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि 10 से 12 लोगों के मरने की खबर है। और इसके साथ ही तूफान को उन्होंने भयावह बताते हुए कहा कि इस तूफान की वजह से कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए। ओडिशा और बंगाल में करीब 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। सुपर साइक्लोन कई दिनों से चेतावनी जारी की जा रही थी मौसम विभाग की तरफ से, और इसी को लेकर के केंद्र और राज्य की सरकारें अलर्ट पर थी। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद थी और लगातार जिस तरीके से तूफान पर नज़र बनाई जा रही थी, उसी को देखते हुए जो स्थानीय रिहायशी इलाके थे उनको भी खाली करवाया गया। और इसके अलावा जो मछुआरे थे उनको भी लगातार समझाइश दी जा रही थी और सभी को वापस बुलाया गया। और कई दिनों से समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही थी मछुआरों को। और इसके साथ ही जब ये तूफान समुद्री तट से टकराया तो काफ़ी तबाही वाला मंजर देखने को मिला। शांतनु बनर्जी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु जी, क्या कुछ जानकारी है अभी तक, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है अम्फान के नुकसान को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये, कम से कम मुख्यमंत्री काल भी मतलब एक प्रेस मीट भी किया था। तो प्रेस मीट करने के बाद उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि करीब उत्तर 24 परगना इलाका में 5000 का ऊपर कच्चे मकान भी गिर चुके हैं कम से कम। और साथ साथ अभी तक जो रिपोर्ट है, उन्होंने सिर्फ यही बोल रहा है कि 8 से 10 आदमी का मौत होने का खबर है। लेकिन फिलहाल हम लोगों के पास जो जानकारी है उसमें से काली जो हमने दिखाया था, जो 4 लोगों का मौत हुआ था पश्चिम बंगाल में। लेकिन फिलहाल अभी कहीं नुकसान भी है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है, ये कई इलाका का जो नदी का जो बांध, वो बांध भी टूट चुका है। जैसे आपका समुन्द्र का पानी भी मतलब घुसा है कई इलाका पर। आप जैसे बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल का जो मेदिनीपुर क्षेत्रों के मतलब कई हेक्टेयर का ऊपर किसी जमी जिसमें जो समुन्द्र का पानी आ गया, तो ये सबसे बड़ी भारी नुकसान तो हुआ ही है। क्योंकि उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मेदिनीपुर सबसे ज्यादा नुकसान वहीं पे हुआ है। और मेदिनीपुर का किसी भी इलाका में मतलब जो खेती है गांव का जो मतलब वो भी पूरा मतलब पानी भर गया है। और करीब 1000 का ऊपर
जो पेड़ गिरा है, मतलब पश्चिम बंगाल का कई क्षेत्रों में, कलकत्ता में सबसे भारी बारिश भी हुआ था और तेजी हवा के साथ कहीं पेड़ भी गिर चुका है। ये सबसे भारी नुकसान हुआ। लेकिन आज प्रेस मीट करेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने थोड़ी देर के बाद ही, जी मतलब पता चलेगा शायद कितना हजारों करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है कि नहीं। जी जी शांतनु, इसके अलावा किस तरीके से वहां पर जो बिजली और संचार के प्रभावित होने की खबरें भी सामने आ रही हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? अभी फिलहाल जो परिस्थिति है, अभी की कई इलाका पर बिजली है और कई इलाका पर क्षेत्रों में कोई बिजली नहीं है, क्योंकि मतलब हजारों का ऊपर संख्या में जो पेड़ गिरी है, पेड़ गिरने से कहीं इलेक्ट्रिसिटी का पावर भी ऑफ हो गया और पावर भी पहले से ऑफ कर दिया गया। और इसके ऊपर जो मकान भी गिरा है और बहुत ढेर सारी लाइट का जो पोल है, जो खंबा है, वो भी बहुत सारी कलकत्ता में भी है और सभी जिला में है। तो इसी कारण से मतलब अभी जो फिलहाल परिस्थिति है कि कई इलाका पर विद्युत संयोग है, किसी भी इलाका पर नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और इंटरनेट कनेक्शन भी मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अभी जो देख रहे हैं जो कहीं मोबाइल का जो टावर है वो भी टावर भी गिर चुका है। ये सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है। लेकिन अभी मतलब इसको ठीक ठाक करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन तब भी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टीम है वो सब कुछ मतलब सुबह से काम पे जुड़े हुए हैं और अभी तक मतलब थोड़ा तो टाइम लगेगा ये ठीक ठाक होने के लिए। जी जी शांतनु, जिन लोगों को वहां से निकाला गया है उनको वहां पर दोबारा बसाने के लिए, क्योंकि काफी तबाही वहां पर आई है, कुछ लोगों के मकान गिर गए होंगे, तो ऐसे में जो लोग सुरक्षित जगह पर ले जाए गए हैं, शिफ्ट किए गए हैं, उन लोगों को वापस उन्हीं के घरों पर शिफ्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा और क्या कुछ करना पड़ेगा सरकार को? सरकार का ओर से ममता बनर्जी ने यही कहा जे जिनका घर टूट गया है कम से कम एक उसी का जो मतलब त्रिपोल देकर, त्रिपोल से लेकर अगर उसका कोई मतलब रहने के लिए कुछ बंदोबस्त कर सकेंगे। और फिलहाल तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में स्कूल भी बंद है, मतलब कई दिनों में स्कूल में ही रहना पड़ेगा और उधर भी खाना पीना सब कुछ उधार ही देना पड़ेगा, ऐसी खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। जब तक ये मतलब ठीक ठाक नहीं हो सकता है तब घर वापस जाने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। जी शांतनु, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच हमारे साथ तुषार रंजन जी जुड़ गए हैं ओडिशा से, हमारे संवाददाता। तुषार जी, क्या कुछ जानकारी है ओडिशा में, क्या कुछ तबाही मचाई है इस अम्फान ने? देखिए हितेंद्र जी, ये जो था जो अम्फान ने जो आया था, ज्यादातर नहीं नुकसान नहीं हुआ है, मगर नुकसान तो हुआ है। तो थोड़ा केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में दो मौत की खबर सामने आ रहा है। और देखिए तो आपका बालेश्वर में रात तो थोड़ा प्रॉपर्टी ज्यादा के लिए आया, क्योंकि बालेश्वर में वो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का नजदीक है। हेलो तुषार, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। जी आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। जी तुषार, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है, कितने लोगों को वहां पर शिफ्ट किया गया है, वहां से हटाया गया है, जिनको अब वापस कैसे शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है सरकार? जी देखिए, जितना भी तटीय लोग थे, जो भी समुद्र के किनारे में रहते थे, इन लोगों को परसों से हटा दिया गया था प्रशासन के। ये क्या अच्छा ही हुआ था कि सारी प्रशासन के द्वारा सबको हटा दिया गया था। और जो साइक्लोन शेल्टर होम है उधर तक लेके गए थे। और कुछ जगह में ऐसा देखने गया था जैसे एक महिला का मृत्यु हो गया है, वो कच्चा घर के अंदर घुस के रहते थे। प्रशासन के कहने के बावजूद भी वो सुनने नहीं माने थे, वो कच्चा घर के अंदर थे। जो कि साइक्लोन के टाइम में एक पेड़ गिरकर उनका घर के झपट में आ गया और उनका मौत वहीं से हो गया। तो एक महिला के मौत का खबर आता है केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ये तुषार, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अम्फान आया और एक तबाही का मंजर देखने को मिला, कई जगहों पर पेड़ गिरे, खंबे गिरे और कई लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। सुपर साइक्लोन ने जिस तरीके का अंदाजा लगाया जा रहा था काफी खतरनाक है, वो दृश्य दिखाया। काफी खतरनाक और काफी तबाही मचाने वाला ये सुपर साइक्लोन अम्फान तूफान देखा गया है और ओडिशा और पश्चिम बंगाल में खासतौर पर तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। एहतियात के तौर पर केंद्र और राज्य की सरकारों ने पहले ही जो कदम उठाए थे उनका भी फायदा देखने को मिला है, लेकिन बावजूद इसके करीब 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिनमें से 3 ओडिशा और 10 से 12 लोगों की खबर मरने की खबर पश्चिम बंगाल से भी सामने आ रही है।
आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।